हेलो फ्रेंड्स, रणथंभौर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन एक स्पेशल कोर्स के साथ अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज का अपना कोर्स है कि बुझी समा कभी भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है, होके मायूस या नो यूं ना बैठ, अपने हौसले अपने मंजिलें ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी चमक सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं। वो अपना सब्जेक्ट है आरसी से। आज अपन स्टार्ट करेंगे डीसीएस, जिसका वेटेज अपने आगामी एग्जामिनेशन के अंदर, जो अपने राजस्थान का एग्जाम होने वाला है जेईएन का, और गेट के एग्जाम में भी ये काफ़ी अपना अच्छा खासा वेटेज रखता है सब्जेक्ट। और इसके अंदर अपन जो है कि आरसीसी में पूरा डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी जितने भी अपने कंक्रीट के स्ट्रक्चर होते हैं, रेनफोर्समेंट, सीमेंट एंड कंक्रीट, तीनों को अपन कवर अप करते हुए चलेंगे। और आज की जो बेसिक अपना जो सब्जेक्ट क्लास रहेगी, तो इसके अंदर अपन एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन के अंदर अपन, जैसे कि अपन कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस किस के लिए हेल्पफुल है। तो ये अपने आगामी जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे बीटेक वालों के, ठीक है, और उसके साथ साथ डिप्लोमा वालों के, तो उनके अंदर भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अंदर अपन जो सब्जेक्ट के अंदर कवर करेंगे, तो उसका मैं आपको जो है अभी बताऊंगा कि किस तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे, कौन कौन से आईएस कोड यूज करेंगे, वो सारी चीज अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपना सब्जेक्ट है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, डीसीएस। ठीक है, डीसीएस डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो ये अपना जो सब्जेक्ट है, ये डीसीएस अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं अपन, जैसे कि जो बीटेक का जो सिलेबस है उसके अंदर इसको डीसीएस नाम से दिया हुआ है, और डिप्लोमा के अंदर इसको जो है आरसीसी के नाम से दिया हुआ है इन डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा के अंदर तो अपन इसको दोनों ही, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डीसीएस एंड आरसीसी। चलो ठीक है, सबसे पहले अपन जो बेसिक इसका मेन अपना ऑब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्ट का, कि क्यों पढ़ते हैं। देखो कि क्या होता है कि अपन कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर अपना जो बनता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर या तो अपन क्या करते हैं कि कंक्रीट यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, और उसके अंदर रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। रेनफोर्समेंट उसके अंदर जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं कि डीसीएस, यानी कि इसका जो है फुल फॉर्म की अगर बात करें यहां पे, तो डीसीएस मतलब कि डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, और आरसीसी, अगर आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अपना होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जो पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा अपने डिप्लोमा के अंदर और बीटेक के अंदर, दोनों ही के अंदर आपने जो है इस सब्जेक्ट का अच्छे से अवलोकन किया है, अच्छे से इसकी स्टडी करी है। ठीक है, तो ये अपना जो डीसीएस है अपन इसको जो उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसके अंदर क्या, देखो आरसीसी के अंदर यूज हो रहा है एक तो रेनफोर्समेंट, यानी रेनफोर्स्ड अपना सीमेंट कंक्रीट है। ठीक है, सीमेंट एंड कंक्रीट तीनों को अगर मैं अलग अलग करता हूं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं रेनफोर्समेंट की, रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट क्या होता है, रेनफोर्समेंट की अगर अपन मैं बात करता हूं, तो रेनफोर्समेंट क्या होता है कि ये एक अपना ऐसा मटेरियल होता है, ये एक अपना ऐसा मटेरियल होता है जो जो क्या करता है कि कोई भी स्ट्रक्चर रहता है, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होती है, यानी कि उसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होती है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट उसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक कोई भी अपना एक स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे कि मेरा कोई बीम सेक्शन है, ठीक है, ये मेरा कोई बीम सेक्शन है, और इसके ऊपर अगर कोई लोड आ रहा है, ठीक है, कोई लोड अगर इसके ऊपर आ रहा है, वो W किलो न्यूटन, यानी कि W किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ठीक है, W किलो न्यूटन पर मीटर, W किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जैसे इसके ऊपर लोड आएगा तो ये बेंट होने की कोशिश करेगा, यानी कि इसके अंदर एक अपना क्या होता है, बीच में से कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जिसको NA में शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूं, न्यूट्रल एक्सिस।
अब ये क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ये बेंड होने की कोशिश, जैसे कि ये कोई अपना स्ट्रक्चर है, कोई भी अपना स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर अगर ऊपर से कोई लोड आ रहा है तो ये क्या करेगा, अपना बेंड होने की कोशिश करेगा, ठीक है, यूं बेंड होने की कोशिश करेगा। तो लाइक जैसे कि यहां से इसका जो है कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बेंड होने की कोशिश करेगा, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि इस तरीके से अपना क्या होगा, बेंड होगा, इस तरीके से ये बेंड होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अपन एक चीज देख रहे हैं कि ये अपना जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये अपना कहीं ना कहीं बीच के अंदर होकर जा रहा है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। तो जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि अगर ये मैं न्यूट्रल एक्सिस से अगर देखता हूं तो इसका अपर वाला पार्ट है वो अपना क्या है, वो कंप्रेशन के अंदर आ रहा है, और इसके अंदर आपका क्या है, जो टेंशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अपर वाला जो पार्ट है वो अपना क्या हो रहा है, अपर वाला पार्ट अपना सिकुड़ कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है, और नीचे वाला टेंशन इसके अंदर जो है टेंसाइल स्ट्रेस आपकी जो है जनरेट हो रही है। तो ये क्या होता है कि जो कंक्रीट की अगर अपन बात करते हैं, जो अपना जो प्लेन कंक्रीट होता है जिसको अपन पीसीसी बोलते हैं, पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की अगर मैं बात करूं, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है कि जो ये अपना जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या होती है कि जैसे इसके ऊपर कोई लोड आया, अगर मान लो कि मैंने इसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो इसमें जैसे लोड आएगा, यानी कि जैसे अपना इसके ऊपर लोड आएगा, तो उस लोड की वजह से ये क्या होगा कि यहां से जैसे इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, तो इसके अंदर क्या होंगे, यहाँ पे क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और अपना क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंक्रीट अपना क्या है कि एक बहुत अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेस रजिस्ट करने वाला मटेरियल है, बट ये क्या होता है कि ये टेंसाइल स्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं लेता है, यानी बिल्कुल टेंशन लेने का काम ही नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अपना जो कंक्रीट है, ओनली कंक्रीट की मैं बात करता हूं, तो कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस तो ले लेगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं लेगा, यानी कि टेंशन लेता ही नहीं है। तो इस टेंशन को रजिस्ट करवाने के लिए, ये जो टेंशन स्ट्रेस जो इसके अंदर जनरेट हुआ है, तो इसको रजिस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो रेनफोर्समेंट अपन जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि अपन आरसीसी के अंदर स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्टील की बार्स यूज करते हैं, बट रेनफोर्समेंट आपका अदर भी हो सकता है, रेनफोर्समेंट कोई भी हो सकता है, फाइबर रेनफोर्समेंट हो सकता है आपका, ठीक है, वुड पे अपन ये जो वुड होती है उसको पे अपन रेनफोर्समेंट के टाइप्स में यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे कि अपन आरसीसी यहाँ पे लिखा है कि अपना जो आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, यहाँ पे आरसीसी यानी रेनफोर्समेंट यानी कि जो रेनफोर्स स्टील ही क्यों यूज किया है, तो इसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है कि जब अपना जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट और इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट अपन यूज करेंगे, जो रेनफोर्समेंट अगर इसके अंदर यूज करेंगे, तो उसका बेसिक अपना अगर एक बात करूं कि मैं बेसिक इसका जो क्या पर्पज है कि रेनफोर्समेंट के तौर पे अपन ने स्टील यूज किया, क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें देखी जाती है कि जब अगर मान लो कि अपना टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंक्रीट क्या होगी, अपनी कंक्रीट एक्सपेंड होगी, ठीक है, कंक्रीट एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। अगर इसके अंदर अगर अपन अदर टाइप का कोई प्लास्टिक फाइबर या फिर जो है प्लास्टिक रेनफोर्समेंट या फिर एल्यूमिनियम का या फिर अपन जो कॉपर रेनफोर्समेंट अगर इसके अंदर या कॉपर बार अगर अपन इसके अंदर यूज करते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो कंक्रीट है और कंक्रीट का और जो आपने रेनफोर्समेंट उसके अंदर यूज किया है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ये यहां पे ध्यान रखेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ठीक है, कोफिशिएंट और ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की अगर मैं एक्सपेंशन की मैं बात करता हूं, तो वो क्या होगा आपका, वो दोनों मटेरियल का आपका अलग अलग हो जाएगा, जो अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो अपन कंक्रीट है उसके अंदर उसका। तो इसकी वजह से यानी कि जो अब ये रिसर्च, जब इसके ऊपर रिसर्च हुआ तो इसके अंदर पाया गया कि जो कंक्रीट के अंदर जो अपना स्टील रेनफोर्समेंट होता है, अगर मैं स्टील रेनफोर्समेंट की बात करता हूं, तो यहां पे जो स्टील रेनफोर्समेंट है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जिसको अपन अल्फा से लिखते हैं, तो वो आपका किसके बराबर पाया गया, वो आपका बराबर पाया गया किसके बराबर, कंक्रीट के बराबर। यानी कि मैं अगर कह सकता हूं यहां से कि कंक्रीट का और स्टील का दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट तो खैर नहीं कह सकते इसको, ये लगभग आपका जो बराबर होता है, ठीक है, एग्जैक्ट भी नहीं होता लेकिन लगभग बराबर होता है। जितना एक्सपेंड आपका कंक्रीट करेगी उतना ही एक्सपेंड आपका क्या करेगा, स्टील करेगा, और जितना कॉन्ट्रैक्ट यानी जितना कंप्रेशन अगर इसके ऊपर आएगा स्टील के ऊपर, उतना ही कॉन्ट्रैक्ट आपका कौन सा होगा, वो आपका कंक्रीट होगा। तो इसी की वजह से अपन क्या करते हैं कि कोई भी आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर इस टेंसाइल स्ट्रेस को, ये क्या आपने, ये टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है, इस टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, यहाँ पे यूज करते हैं अपन क्या, स्टील रेनफोर्समेंट अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि
क्यों अपन जो है कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां से यानी कि अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपका कंप्रेशन जोन था, ये आपका टेंशन जोन है। जैसे इसके ऊपर लोड आया तो आपका कुछ इस तरीके से ये बेंड हो गया। ठीक है, तो यहां पे अपन बात करेंगे रेनफोर्समेंट की। तो रेनफोर्समेंट क्या होता है कि एक मटेरियल होता है आपका, रेनफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं तो वो आपका एक मटेरियल होता है। वो क्या होता है कि आपका टेंसाइल जो स्ट्रेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेस जो है उसको रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। किसके अंदर? कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर। कोई भी आपका कंक्रीट है तो उसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं, यानी क्या उसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं, वो करवाते हैं रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट इज अ मटेरियल यूज्ड इन कंक्रीट रजिस्ट ए टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहां पे मैं इसकी लिख लेता हूं कि रेनफोर्समेंट क्या होता है। रेनफोर्समेंट is a material used in concrete to resist tensile stress। ठीक है, जो भी टेंसाइल स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप्ड होगी, तो जो भी टेंसाइल स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट होगी तो उसको रजिस्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे अपन? रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट आपका जो है कई टाइप्स का हो सकता है। जैसे कि रेनफोर्समेंट यानी जो स्टील बार्स होती है, और इसके लिए अपन को क्या यूज करते हैं? इसके लिए अपन एक स्टील बार्स यूज करते हैं। ठीक है, स्टील बार्स अपन इसके अंदर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इसका लगभग बराबर होता है। किसके बराबर? स्टील रेनफोर्समेंट के बराबर। स्टील रेनफोर्समेंट का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो आपका कंक्रीट के लगभग बराबर होता है। इसलिए अपन क्या यूज करते हैं? स्टील रेनफोर्समेंट या स्टील बार्स यूज करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं कि आपका रेनफोर्समेंट जो वो रेनफोर्समेंट आपका कितने टाइप्स का हो सकता है। रेनफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं तो रेनफोर्समेंट आपका कितने टाइप्स का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ द रेनफोर्समेंट आपका देखो, जैसे कि अगर अपन बात करें कि स्टील रेनफोर्समेंट की टाइप्स की, इसके टाइप्स की मैं बात करता हूं तो आपने नाम सुना होगा माइल्ड स्टील। ठीक है, टाइप्स की अगर बात करें इसकी, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, नोट्स बना के चलिएगा बिल्कुल। ठीक है, रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट बिल्कुल नोट्स बना के चलिएगा। जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे आप छापते रहिएगा, बिल्कुल एकदम एज इट इज। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करता हूं तो यहां पे आपने एक नाम सुना होगा माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ये माइल्ड स्टील आपका क्या है? टाइप्स है रेनफोर्समेंट का। ये क्या अपना टाइप्स है रेनफोर्समेंट का। अगर मैं बात करूं, आपने एक और नाम सुना होगा HYSD बार, HYSD बार्स। ठीक है, HYSD मतलब हाई ईयर्ड स्ट्रेस डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, हाई ईयर्ड स्ट्रेस डिफॉर्म्ड बार जो अपन यूज करते हैं वो भी अपना किसके अंदर आता है? इसके अंदर जो है वो टाइप है रेनफोर्समेंट का या स्टील का। ठीक है, अगर थर्ड की मैं बात करता हूं तो आपने एक नाम सुना होगा कि कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये भी अपना क्या है? टाइप्स है इसका। ये भी अपना क्या है? टाइप्स इसका। और एक आपने नाम सुना होगा, एक आपने नाम सुना है कि डिफॉर्म बार। जो डिफॉर्म बार होती है वो आपकी HYSD टाइप की होती है। और ये HYSD बार्स के लिए अगर मैं बात करता हूं कि इसके लिए अपना इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन सा है, क्योंकि पूरा अपना जो आरसीसी है, पूरा अपना जो आरसीसी सब्जेक्ट है, डीसेस जो सब्जेक्ट है वो अपना कोड के ऊपर चलेगा। क्योंकि जो भी डिजाइन करते हैं अपन अपने मन से कोई डिजाइन नहीं कर सकते, उसके लिए अपने पैरामीटर्स दिए हुए हैं। कुछ पैरामीटर्स को लेके ही अपन क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे HYSD की अगर मैं बात करता हूं तो HYSD बार्स के लिए, HYSD बार के लिए आपको जो कोड दिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड 1786 2008, ये आपका क्या है? ये कोड है, यह आपका IS कोड है 1786 2008। ये अपना क्या है? ये अपना IS कोड है। IS कोड किसका है? HYSD बार का। अगर ऐसे में बात करता हूं माइल्ड स्टील के लिए, तो माइल्ड स्टील के लिए आपका जो है माइल्ड स्टील के लिए IS कोड दिया हुआ है IS 432 का पार्ट सेकंड 432 का पार्ट सेकंड। यहां पे अपन किसके लिए यूज करेंगे? वो यूज करेंगे माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, तो इनके अंदर जो यानी कि IS आपके जो कोड्स है, ये IS जो कोड्स है इनके अंदर माइल्ड स्टील का IS 432 का
पार्ट सेकंड यानी IS 432 का पार्ट सेकंड। अगर HYSD बार की मैं बात करता हूं तो उसके लिए IS 1786 2008 का, ठीक है। तो इनके अंदर अपना क्या हुआ, जो भी इसकी यानी जो माइल्ड स्टील की और HYSD बार की जो भी स्पेसिफिकेशंस है, इनके क्या पैरामीटर्स है, कौन कौन सी जगह पे अपन इसको यूज कर सकते हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, और इनके अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपने किसके अंदर होती है, वो अपना जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उसके अंदर सारा अपना इसके पैरामीटर्स है, इसके स्पेसिफिकेशंस अपन को गिवन होते हैं। तो उन्हीं पे बेस्ड अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कार्बन कंटेंट की, तो आपको पता है कि कार्बन जो कंटेंट होता है, कार्बन जो होता है यानी कार्बन कंटेंट की अगर अपन बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कार्बन की क्वांटिटी यानी कार्बन कंटेंट अगर इंक्रीज होता है, किसी भी स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट अगर आपका जो है इंक्रीज होता है, कार्बन कंटेंट अगर मैं बात करता हूं तो वो इंक्रीज होगा। ये कैमरे के अंदर जो है आपका बोर्ड बाहर चला गया है, तो इसको मैं इधर की साइड में लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन इधर लिख देते हैं, ये आपको जो है बाहर चला गया है, तो इसको मैं थोड़ा यहां पे दोबारा से इसको जो लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं माइल्ड स्टील, ठीक है। दोबारा से लिख लेना आप माइल्ड स्टील, ठीक है। माइल्ड स्टील के लिए जो अपना कोड है, माइल्ड स्टील की मैं बात करता हूं तो इसके लिए कोड आपका IS 432 का पार्ट सेकेंड, ठीक है। IS 432 का पार्ट सेकेंड। और HYSD बार की बात करता हूं, HYSD बार्स, ठीक है। तो इसके लिए अपना जो IS कोड है IS 1786 2008, ठीक है। ये अपना क्या है, IS कोड दिया हुआ है, IS कोड अपना जो है दिया हुआ है, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं लिखा वो दोबारा लिख ले, जिन्होंने नहीं लिखा है दोबारा से वो आप जो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, यहां से। अब अगर मैं बात करता हूं कि कार्बन कंटेंट की, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट, स्टील के अंदर अगर कार्बन कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं, कार्बन कंटेंट अगर इंक्रीज करते हैं, कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है, तो उस केस में अपना क्या होता है कि स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, जो भी आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे तो वो आपके स्टील की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा कि एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि कुछ टाइम तक तो बढ़ेगी, और उसके बाद में क्या होगा, उसके अंदर ब्रिटल या डक्टाइल प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर जनरेट होने लग जाए। तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा आता है कि कार्बन कंटेंट अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो आपकी क्या होगी, स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन जिसकी लिमिट होती है कुछ, यानी 0.1% से लेके 0.3% तक, ये क्या होती है अपनी कार्बन कंटेंट की लिमिट्स होती है किसके अंदर, स्टील के अंदर। तो ये चीज आपको जो है यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है। 0.1 से यानी 0.1% से अगर आपका जो कम हो जाता है कार्बन कंटेंट, अगर स्टील के अंदर 0.1% से अगर कम हो जाता है तो इसकी क्या होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ जो है आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये चीज अपन यहां से देखेंगे, ठीक है, ये चीज अपन यहां से देखेंगे और इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब रेनफोर्समेंट की अगर रेनफोर्समेंट को अगर अपन आगे और देखते हैं तो ये अपनी जो है अगर अकॉर्डिंग टू IS कोड, अगर इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो यहां से मैं बात करूंगा, यहां से बात करेंगे कि इस RCC के अंदर अपन कौन सा कोड जो है यूज करेंगे, बेसिकली जो अपना कोड है वो कौन सा अपन यूज करेंगे, कोड जो रहेगा अपना कौन सा यूज करेंगे। तो इसके लिए आप जो है ध्यान से यहाँ पे देखें, और ये कोड जो है आपको गूगल से आप जो इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिसके पास प्रिंट निकाल के अगर आपने रख रखा है तो आप जो उस कोड को खोल ले, क्योंकि कुछ डाटा ऐसे हैं, बहुत सारे डाटा है, मैं आपको जो है कोड से आपको यहाँ से डायरेक्ट अपन कोड से लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट अपन कोड से लेंगे। और कोड की स्टडी आपको आनी चाहिए, कोड की स्टडी आपको आनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप जो है क्वेश्चन कर पाओगे किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। क्योंकि अगर मैं बीटेक की या डिप्लोमा की बात करता हूं, यानी कि अगर बीटेक, ठीक है, बीटेक और डिप्लोमा की अगर बात करते हैं, तो वहां पे सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर एक कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और अगर कंपटीशन एग्जाम की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे अपन को क्या होता है, डाटा आपको जो है याद होना चाहिए, डाटा आपको जो रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि अपन जो RCC के अंदर कौन सा कोड यूज करेंगे, तो बेसिकली अपन इसके अंदर एक कोड यूज करेंगे IS 456 2000, ठीक है, जो आपका किस पे बेस्ड है, ये आपका किस पे, लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड है, ठीक है, IS 456 2000, ठीक है। इससे पहले का जो कोड था वो था IS
1979, ठीक है 1979। तो कुछ कई एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू IS 456 1979 या अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 कुछ वैल्यूज है, ठीक है, उनको आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि उसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना होता है, ठीक है, FCR की वैल्यू क्या होती है, या उसके अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है, IS 456 1979 के अकॉर्डिंग अपना जो कितना होता है। लेकिन अपन यहाँ पे जो भी डिजाइन करेंगे, जो भी अपन डाटा लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और एक कोड यूज करेंगे IS 1373 जो आपका क्या है कंक्रीट या सीमेंट के लिए अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो दो कोड अपन यहाँ पे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू IS 456 के अंदर, यानी कि जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS 456, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं IS 456, तो IS 456 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो स्टील है, स्टील जो है वो आपका जो दो तीन जो मैंने आपको टाइप्स बताए, माइल्ड स्टील, HYSD बार, कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपने जो है टाइप्स ऑफ द स्टील होता है। अब ये रेनफोर्समेंट की अपनी बात होगी, यानी कि रेनफोर्समेंट अपने यहां से क्लियर कर लिया, रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट अपने कर लिया है कि रेनफोर्समेंट अपना जो है किस काम में आता है। अब बात करते हैं कि रेनफोर्समेंट के बाद में सेकंड वर्ड अपना, रेनफोर्समेंट के बाद में सेकंड वर्ड है कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट, क्योंकि रेनफोर्समेंट, कंक्रीट एंड सीमेंट तीनों से मिलकर अपना क्या बन रहा है, RCC बन रहा है, यानी कि रेनफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट, ठीक है। एक होता है अपना PCC, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट यूज नहीं करते हैं, तो ये चीज भी आपको जो है ध्यान रखनी है। ओके, चलो अब यहां से अगर मैं कंक्रीट की मैं बात करता हूं कि कंक्रीट क्या है, व्हाट इज कंक्रीट, अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज कंक्रीट, तो कंक्रीट को अगर अपन डिफाइन कैसे करेंगे कि कंक्रीट इज अ मटेरियल, कंक्रीट क्या है, इज अ मटेरियल, मिक्स मटेरियल, कंक्रीट एज अ मिक्स, कंक्रीट इज अ मिक्स, किस किस का मिक्स है, वो अपन मिक्स है सीमेंट, सैंड प्लस एग्रीगेट, ठीक है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर, ठीक है। तो एग्रीगेट की अगर मैं बात करता हूं तो एग्रीगेट की अगर आपको डेफिनेशंस के लिए पूछा जाए कि कंक्रीट की अगर डेफिनेशंस के लिए आपसे पूछा जाए कि कंक्रीट की डेफिनेशंस क्या होती है, तो कंक्रीट की डेफिनेशंस में यहां पे आपको लिखता हूं कि कंक्रीट किसको बोलेंगे, कंक्रीट किसको बोलते हैं, तो यहां पे लिखेंगे अपन कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट की मैं बात करता हूं कि कंक्रीट इज ए मिक्सर, कंक्रीट इज अ मिक्सर, इसको बिल्कुल लिखेंगे आप ऐसे कैसे, कंक्रीट इज अ मिक्सर, कंक्रीट इज ए मिक्सर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक है, वाटर। इसका यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर को जब अपन मिक्स करते हैं तो अपने पास में क्या आता है, तो उसके बाद अपने पास में क्या आता है, कंक्रीट बनता है, ठीक है, कंक्रीट बनता है। ये तो अपना हो गया कंक्रीट की बात। लेकिन समटाइम्स अपन क्या करते हैं, समटाइम्स वी ऐड एडमिक्सर्स क्यों यूज करते हैं, यानी क्यों ऐड किया जाता है, टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए कई बार, यानी कि कई बार अपन क्या करते हैं इसके अंदर एडमिक्सर यूज करते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि समटाइम्स we add admixtures to improve the quality या strength ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंप्रूव या उसकी जो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कई बार अपन क्या करते हैं, एडमिक्सर्स का यूज करते हैं, ठीक है, एडमिक्सर्स का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, अगर अपन बात करते हैं जैसे कि रिटार्डर, ठीक है, रिटार्डर, एसलेटर, ठीक है, एसलेटर, तो ये क्या अपने ये एडमिक्सर्स है। रिटार्डर क्या काम करता है अपना, इनिशियल सेटिंग टाइम को घटा देता है, ठीक है, और एसलेटर क्या अपना जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये अपन जो है जिप्सम यूज करते हैं, जिप्सम भी क्या अपना एक एडमिक्सर है। जिप्सम की अगर मैं बात करता हूं, जिप्सम की अगर मैं बात करूं, जिप्सम भी क्या अपना एक एडमिक्सर्स है। तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं, एडमिक्सर्स यूज करते हैं किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, ठीक है। तो कंक्रीट अपना क्या हो गया कि कंक्रीट इज ए
मटेरियल या मिक्स मटेरियल ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर। और उसके अंदर अगर अपन को जरूरत है कि कुछ क्वालिटी यानी कि उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एड मिक्सर्स भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अपना जो आईएस यानी अकॉर्डिंग टू आईएस 456 2000, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईएस 456 2000, इसके अनुसार अपने क्या है कि कंक्रीट को कुछ ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कुछ ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की अगर मैं बात करता हूं, तो ये इसके लिए अपन को जो है आईएस कोड यानी कि आईएस 456 2000 का टेबल नंबर टू जो अपना कोड का टेबल नंबर 2 है, और पेज नंबर जो इसका है 16। बिल्कुल आपको जो कोड का एकदम बिल्कुल पेज नंबर के साथ में, पेज नंबर और उसके क्लास नंबर के साथ में अपन पढ़ेंगे। तो टेबल नंबर 2 का और पेज नंबर 16 पे आपकी एक टेबल दी हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये अपना आईएस कोड है आईएस 456। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल नंबर 2 आपको दिया हुआ है, टेबल नंबर 2 आपको गिवन है, और इसमें क्या ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट आपको दिया हुआ, तो इसमें 3 टाइप्स के ग्रेड्स दिए हुए हैं आपके, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहां पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, तो अपन सबसे पहला अपन को दिया हुआ है ऑर्डिनरी कंक्रीट। सेकंड अपन को इसके अंदर दिया हुआ वो है स्टैंडर्ड कंक्रीट। सेकंड क्या है अपना, स्टैंडर्ड कंक्रीट। ठीक है, स्टैंडर्ड कंक्रीट। और थर्ड नंबर पे अपन को दिया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, ये अपन को किसके अंदर दिया हुआ है, ये अपन को दिया हुआ है किसके अंदर, ये अपना आईएस कोड यानी कि आईएस 456 2000 के टेबल नंबर 2 पेज नंबर 16 पे। ठीक है, तो अब यहां से मैं एक चीज आपसे बता देता हूं कि ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन कौन से टाइप के अपने कंक्रीट होते हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट की बात करता हूं तो कौन कौन से होते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है उसके लिए अपन को जो कौन कौन से कंक्रीट होते हैं, यानी कौन कौन से आप लोगों को मिक्स होता है। तो यहां तक आई होप लिख लिया होगा आपने, अगर ठीक है तो यहां से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यानी ग्रेड्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ग्रेड्स की अगर अपन बात करेंगे, तो ग्रेड्स में आपका 3 टाइप्स के ग्रेड्स अपने आ गए। एक होता है अपना ऑर्डिनरी कंक्रीट, एक होता अपना हाई जो स्टैंडर्ड कंक्रीट, और एक होता है अपना हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑर्डिनरी की। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट। ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर अपना देखो, ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर कौन कौन से कंक्रीट का मिक्स आता है अपना, M5, M10, M15, M20। ठीक है, ये आप जो लिखेंगे M5, M10, M15 एंड M20। तो ये जो आपके चारों ग्रेड्स है, ये किसके अंदर आते हैं, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर आते हैं। अब यहां से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन ये है कि M5 जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है M5, तो इसके अंदर M क्या है, 5 क्या है, M क्या है, 5 क्या है। तो यहां पे M जो अपन को शो करता है वो करता है कंक्रीट मिक्स को। ये किसको शो करता है अपन को, कंक्रीट मिक्स को, जो ये M दिया हुआ है। और जो इसके M के बाद में जो फिगर दिया हुआ है, ये अपन को बताता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 20 यानी कि 28 डेज के अंदर, 28 डेज की कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपन को दिखाता है 28 डेज की, जो ये आपको M के बाद में जो फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो है M5, M10, M15, M20, तो M आपको मिक्स हो करेगा, और 10 आपकी क्या है इसकी 28 डेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है। अब यहां से एक चीज आपके दिमाग में आएगी, सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमको तो पता ही नहीं है कि ऐसे भी इसके अंदर कुछ होता है। चलो इसके भी अपन जो डिस्कस करते हैं कि 28 डेज का मतलब है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे क्या किया, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एक कंक्रीट का ब्लॉक बनाया। ठीक है, कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाया, कंक्रीट का मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना देता हूं। ठीक है, ये कंक्रीट का अपन ने एक ब्लॉक बनाया,
और आपको पता है कि जब भी अपन कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इसको बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी इसको अपन जो है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो एक अपन ने क्या बनाया, कंक्रीट का ब्लॉक बनाया, और ब्लॉक की अपनी जो साइज होती है, साइज जो अगर मैं बात करता हूं तो इसकी साइज की अगर अपन बात करते हैं 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, ठीक है, 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, अगर यानी कि 50 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, ये आपको जो है कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये एसएससी जेई के अंदर, एसएससी जेई के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जेई के अंदर, एसएससी जेई का जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो ब्लॉक यूज करते हैं, जो कंक्रीट ब्लॉक यूज किया जाता है, उसकी साइज क्या होती है, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट ब्लॉक विच फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो उसके लिए अपन जो है ब्लॉक यूज करते हैं 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm या 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्या होगी आपकी 15 सेंटीमीटर की, ठीक है, इसकी ऊंचाई भी 15 सेंटीमीटर की, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये भी आपका जो 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो तीनों आपकी साइज क्या रहेगी, 15 सेंटीमीटर की। जब ये अपन एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बनाने के बाद में अपन ने क्या किया, इसको 28 डेज के लिए क्यूरिंग, ठीक है, उसको किसके अंदर, क्यूरिंग टैंक, ठीक है, क्यूरिंग टैंक जो पानी की टंकी होती है, क्यूरिंग टैंक के अंदर अपन इसको जो है डिप कर दिया, उसके अंदर जो है इसको डाल दिया। तो डालने के बाद में जब 28 डेज में अपन इसको निकालेंगे, क्योंकि अपना क्या है कंक्रीट, यानी कि अगर सीमेंट की मैं बात करूं तो सीमेंट का जो कंप्लीट हाइड्रेशन होता है, सीमेंट का जो कंप्लीट हाइड्रेशन होता है वो आपका क्या होता है 28 डेज के अंदर कंप्लीट होता है विद प्रेजेंस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो यहां से अपन बात करें कि क्यूरिंग टैंक के अंदर अपन इसको डाल दिया, डालने के बाद में अपन इसको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद में इसको कपड़े से साफ कर लिया, यानी कि इसके जो सरफेस के ऊपर जो वाटर लगा हुआ था उस वाटर को अपन जो है हटा दिया, थोड़ी देर के लिए अपन इसको क्या कर दिया, वैसे अपन जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको कंप्रेसिव जो टेस्टिंग मशीन होती है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, ठीक है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, ठीक है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, ठीक है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको रख देंगे, इस ब्लॉक को जाके अपन रखा और उसके ऊपर लोड अप्लाई किया। लोड अप्लाई करने के बाद में जब इसकी जो जब ये टूटेगा यानी फेल होगा, ठीक है, जब इसके ऊपर, और लोड कौन सा अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे, ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं, ये चीज ध्यान रखना कि ग्रेजुअली लोड उसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। उसका इंटरवल होता है, वो आपको जो मैं आगे जब बताऊंगा कि उसका टेस्टिंग कैसे होता है, टेस्टिंग के अंदर अपन जो है इसका सारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ओनली आपको ये समझना है कि कैसे अपन जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी फाइंड आउट करते हैं। तो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर अपन इसको रखा, ठीक है, रखने के बाद में इसके ऊपर लोड अप्लाई किया, जैसे ही आपका क्या हुआ, जैसे आपका ये फेल हुआ तो उस पे आपकी क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ आपका, अगर आपने M5 मैक्स का बनाया तो M5 मैक्स के लिए, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आएगी, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं कि M10 का अगर आपने मिक्स बनाया है तो उसकी कितनी होगी, 10 की M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, ठीक है, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80 तक का जो है कंक्रीट अपने पास में अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ अपना कितना आ गया है, M80 तक के जो है कंक्रीट अपन जो है डिजाइन कर सकते हैं, कंक्रीट का मिक्स अपन जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां से ऑर्डिनरी जो अपना जो कंक्रीट होता है, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट अपना बात करता हूं, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट की अगर अपन बात करें तो ऑर्डिनरी कंक्रीट अपना कितना होता है, M5, M10, M15, M20। ये M5 जो है ये अपना IS 456-2000 के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि M5 का जो है अपन जब बहुत ही लीलन, अगर मान लो बहुत ही लोअर लेवल पे अगर अपन काम करते हैं तो उस जगह पे M5 का मिक्स बनाया जाता है, बाकी M5 का मिक्स जो है आजकल यूज में नहीं होता है। तो इसीलिए जब आपका कोड रिवाइज हुआ तो उसके अंदर आपका क्या होगा, M5 को हटा दिया गया। इससे पहले का जो कोड था उसके अंदर M5 भी आपका जो है था, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 के अकॉर्डिंग अगर आपका पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डिनरी कंक्रीट, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर आपका आएगा M10, M15, M20, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, ठीक है, स्टैंडर्ड कंक्रीट। ये सारे जो वैल्यूज है वो मैं आपको जो है अकॉर्डिंग टू IS कोड बताते हुए चल रहा हूं। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट की अगर अपन बात करें तो M20 तक तो आपका आ गया किसमें, ऑर्डिनरी के अंदर। तो यहां से कितना हो जाएगा, M25, M30, M35, M40,
M45, M50, ठीक है, M55 एंड M60, M60, M60 तक का जो आपका कंक्रीट है वो M50 तक का, ठीक है, M50 तक का। ये M60 आपका किसके अंदर आ गया? ये आपका आ गया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर। तो M55 तक का आपका जो कंक्रीट होता है उसके अंदर किसके अंदर आता है? अपना स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर। ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? ये ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट है अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, ठीक है। थर्ड नंबर का बात करता हूं तो थर्ड नंबर की अपनी जो होती है वो होती है हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा M60, M65, M70, M75, M80, ठीक है। M80 तक का जो है अपन को IS कोड के अंदर दिया हुआ है। किसके अंदर? IS कोड के अंदर। कौन से IS कोड में? IS 456 2000 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से ध्यान रखेंगे। 3 ग्रेड होते हैं अपने अकॉर्डिंग टू IS कोड। IS 456 के अकॉर्डिंग अपने 3 जो है ग्रेड होते हैं। वो होता है एक आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट, दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट, और तीसरा होता है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। यहां तक आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। ये बात होगी अपनी कंक्रीट की, क्योंकि और इसको जो कंक्रीट को बहुत ज्यादा अगर अपन को डीपली पढ़ना है तो उसके लिए आपको जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। और वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है अपन आने वाले समय में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर इसको और ज्यादा अपन वाइडली यूज जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन को जो है ओनली आरसीसी के पर्पज से पढ़ना है कि आरसीसी एंड रेनफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट। तो आपको जो तीनों का मीन्स पता होना चाहिए कि तीनों आपकी क्या चीज है, ठीक है, तीनों आपका जो है कौन कौन से मटेरियल है। चलो आगे बात करता हूं मैं। आगे जब अपन बात करते हैं कि सीमेंट अपना जो है रेनफोर्समेंट हो गया, कंक्रीट हो, सीमेंट और कंक्रीट, ठीक है। तो कंक्रीट की अपन बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे अपन सीमेंट की, ठीक है। रेनफोर्समेंट सीमेंट की बात वैसे पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने पहले आपको जो है कंक्रीट का बता दिया है, ठीक है, कंक्रीट का अपन ने कर लिया है। तो अगर अपन मैं सीमेंट की बात करता हूं, सीमेंट की, देखो सीमेंट बहुत ज्यादा आपको जो वाइडली यूज किया जाता है और अपन हर चीज में आजकल सीमेंट यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो मटेरियल है इसके अंदर वो है आरसीसी के अंदर जो यूज किया जाता है वो आपका सीमेंट, ठीक है। सीमेंट की बात करें, रेनफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट, ठीक है। तो कंक्रीट अपन ने पहले कर लिया, अब बात करेंगे अपन सीमेंट की। तो सीमेंट आपका क्या होता है? देखो जब मैंने बताया कि कंक्रीट आपका क्या होता है, कंक्रीट इज ए मिक्स, कंक्रीट इज ए मिक्स। किस किस का मिक्स होता है? ये आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर, ठीक है। और समटाइम्स अपन क्या यूज करते हैं इसके अंदर? समटाइम्स अपन इसके अंदर यूज करेंगे क्या? इसके अंदर क्या यूज करते हैं अपन? एडमिक्सर्स, ठीक है। क्या यूज करते हैं? एडमिक्सर्स। तो एडमिक्सर्स क्यों यूज करते हैं? इंप्रूव द क्वालिटी, इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। अब अपन बात करेंगे सीमेंट की, ठीक है। सीमेंट क्या होता है? तो सीमेंट देखो कि जब अपना कंक्रीट अपन जब बना रहे हैं तो सीमेंट उसके अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। अगर सैंड और एग्रीगेट की मैं बात करता हूं तो दोनों को अपन ने क्या कि मिक्स कर लिया, ठीक है, मिक्स कर लिया। उसके अंदर अपन ने वाटर में मिला दिया, एडमिक्सर्स में मिला दिए। लेकिन क्या सीमेंट एग्रीगेट के साथ में बाउंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसको बाइंडिंग यानी कि उसको बाउंड करने के लिए, उसको बांधने के लिए उसको जो है कुछ ना कुछ मटेरियल तो ऐसा चाहिए जो उसको बांध सके। तो सीमेंट के अंदर क्या है कि बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसके अंदर क्या होती है? बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि सीमेंट इज अ बाइंडर, सीमेंट इज अ बाइंडर मटेरियल। क्या होता है? सीमेंट इज अ बाइंडर मटेरियल, बाइंडर मटेरियल। सीमेंट क्या है? बाइंडर मटेरियल। जो क्या करता है ये सीमेंट इज ए बाइंडर मटेरियल। ये अपना क्या करता है? ये अपना जो एग्रीगेट है और जो अपने सैंड उसके अंदर ऐड किया है, जैसे ही वाटर के साथ में ये मिक्स होता है तो इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रेशन की जो प्रक्रिया है, यानी कि हाइड्रेशन की जो रिएक्शन है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में इसके अंदर क्या होती है? बाइंडिंग प्रॉपर्टीज डेवलप होने लग जाती है। तो ये क्या करता है? यानी कि ये किसको बांधने का काम करता है? ये अपना एग्रीगेट को सैंड के साथ में जब वाटर मिक्स करेंगे तो आपका सीमेंट क्या करेगा? सीमेंट उसको जो है बांधने का काम करेगा। तो सीमेंट इज ए बाइंडर मटेरियल, ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन दैट सेट्स, हार्डन्स एंड एडहेर द मटेरियल्स टुगेदर, ठीक है। तो ये अपना क्या करेगा कि जो भी आपके मटेरियल है, जैसे कि मैं बात करता हूं सैंड प्लस एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट। और एग्रीगेट भी आपको जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर बताऊंगा, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट, ठीक है, जो अपना सैंड होता है, और दूसरा होता है अपना कोर्स एग्रीगेट,
कोर्स एग्रीगेट, ये अपन जो है इसको डिटेल से अपन कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको जो बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो सेंट प्लस एग्रीगेट, सेंट प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर जब अपन इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, जब तक इसके अंदर क्या होगा, सीमेंट ऐड नहीं होगा। सीमेंट ऐड नहीं होगा तो ये क्या करता है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर अपना इनको बांधने का काम करता है। सीमेंट इज ए बाइंडर मटेरियल। ठीक है, अब यहां से एक चीज आपको जो नोट डाल के लिख लेनी है, नोट डाल के सबसे ज्यादा यानी कई बार आपका जो है मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लेना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, ठीक है, सीमेंट इज 3.15, बिल्कुल रट लो 3.15। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है सीमेंट की, वो होती है 3.15। क्या होती है 3.15। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज 3.15। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज 3.15। अगर आपको ऑप्शन में 3.16, 3.20, 3.25 बहुत सारे ऑप्शन आपको जो 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो उसके अंदर आपको जो है किस पर टिक मार करना है, उस पर अंदर आपको करना है 3.15। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है जयन के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, होती है अपनी 3.15। अब यहां पे अपन को पता चल गया कि सीमेंट क्या है, सीमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब यहां से अपन एक चीज और लिखेंगे जो अपना आईएस कोड कहता है, आईएस कोड कहता है, यानी कि आईएस 456। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन अभी बात कर रहे हैं अपन आईएस 456 2000 की, आईएस 456 2000 की अपन बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सीमेंट है वो कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का हो सकता है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग, देखो कोड भी अपन साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। मैं आपको कोड का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोड भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो अपन जो कोड यूज कर रहे हैं वो कोड अपना आईएस 456 2000। तो यहां पे आपको जो है सेक्शन नंबर 2 मटेरियल्स, वर्कमैनशिप, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के अंदर, यानी जो सेक्शन 2 है आईएस 456 2000 का, तो उसके अंदर अपन को मटेरियल्स दिए हुए हैं क्लास नंबर 5 के अंदर, और उसका 5.1 है। तो यहां पे आपको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 तरीके के सीमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, 10 टाइप्स के सीमेंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहां से अपन जो 1 बाय 1 करके लिखेंगे किस किस टाइप के अपन को सीमेंट होते हैं। तो यहां से आप जो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीमेंट अकॉर्डिंग टू आईएस 456 के अकॉर्डिंग अपने जो है सीमेंट कितने टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है। तो यहां पे अपन को कोड के अंदर दिया हुआ है 10 टाइप्स का। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लिख देता हूं, अपना पहला होता है ओपीसी। ओपीसी का मतलब है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, सीमेंट का जो हिस्ट्री है वो आपको पता होगा। सीमेंट सबसे पहले कहां पाया गया था, सबसे पहले जो है ये पोर्टलैंड नामक शहर था ब्रिटेन का, तो वहां पे इसका जो है आविष्कार हुआ था। और आविष्कार करता इसका कौन था, वो था जोसेफ आस्पर्डिन। जो आविष्कार करता है, इसको वैसे अपन जो कह सकते हैं कि सीमेंट को जिसने बनाया, लेकिन वो क्या था, वो एक हेड मेसन था, ना कि साइंटिस्ट। वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो क्या था, अपना एक हेड मेसन था, यानी कि कारीगर था। ठीक है, राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं। तो वो अपना क्या कि एक हेड मेसन था। तो उसने वहां पे पोर्टलैंड के अंदर कोई एक पत्थर था, तो जब उसने उसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी देखी तो उसने उसको जमाया, तो वो क्या हुआ कि पोर्टलैंड पत्थर के जैसा उसका आकार, वो जो कलर हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो कोई भी सीमेंट होता है वो अपना क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट होता है। कौन सा होता है, पोर्टलैंड सीमेंट। तो ओपीसी जो होता है, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, ये अपना जो है 3 टाइप्स का होता है। इसको मैं यहाँ पे 3 टाइप्स लिख देता हूं। 33 ग्रेड, एक होते हैं आपके 33 ग्रेड, दूसरा आपका होता है 43 ग्रेड। ठीक है, 43 ग्रेड, और तीसरा इसके अंदर आपका होता है 53 ग्रेड। ठीक है, तो वो अब आजकल जो है 33 ग्रेड को बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, न के बराबर 43 या 53 ग्रेड अपन जो है कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, और इनके आईएस कोड भी आप जो लिख लेना। आईएस कोड अगर मैं बात करता हूं कि 33 ग्रेड का, तो 33 ग्रेड के लिए मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, उधर आपका जो कट जाएगा, तो यहां पे ऊपर लिख देता हूं मैं कि आईएस जो अपना ग्रेड 33 है, 33 ग्रेड के लिए
कौन सा आईएस कोड यूज करेंगे, कौन सा आईएस कोड अपन यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा आईएस कोड अपन यूज करेंगे। तो 33 ग्रेड के लिए आईएस कोड अपन यूज करेंगे आईएस 269, आईएस 269, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट पे 33 ग्रेड, 33 ग्रेड के लिए अपन जो कोड यूज करेंगे आईएस 269, ठीक है। सारे जो जितने भी टाइप्स के अपन सीमेंट यहाँ पे देखेंगे विद आईएस कोड देखेंगे, कौन कौन से आईएस कोड के अंदर उसका स्पेसिफिकेशंस, उसकी जो प्रॉपर्टीज दी हुई है, ठीक है। सेकंड अपना जो है वो है 43 ग्रेड। 43 ग्रेड की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो आईएस कोड है आईएस 8112, ठीक है, आईएस 8112। अगर तीसरा अपना जो दिया हुआ है, ठीक है, वो है अपना 53 ग्रेड, 53 ग्रेड। तो इसका जो आईएस कोड है वो है आईएस 12269, 12269। तो ये अपन को जो है ये आपको कोड के अंदर दिए हुए हैं, मैं नहीं करा, ये जो कोड के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। 33, 43 एंड 53 ग्रेड के लिए 33 के लिए आपका आईएस 269, बी पे आपको जो दिया हुआ है 43 के लिए वो आईएस 8116 एंड सी पे यानी 53 पे अपन को दिया हुआ आईएस 12269, ठीक है। तो ये अपना जो है आईएस कोड हो गया किसका, ऑर्डिनरी। ये कौन से टाइप के सीमेंट अपना, ये तीनों अपने क्या है, ये ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। ये तीनों टाइप्स के कौन से अपने, ओपीसी, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना फर्स्ट वाला ओपीसी था। सेकंड पे अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड टाइप का आपका जो होता है वो है आरएचपीसी, आरएचपीसी, आरएचपीसी यानी कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, आरएचपीसी जिसको बोलते हैं अपन। और इसके लिए जो कोड यूज होता है वो कोड होता है अपना आईएस 8041, आईएस 8041, ठीक है। इसके लिए जो कोड दिया हुआ है आईएस 8041, कौन सा कोड अपना, आईएस 8041, किसके लिए, आरएचपीसी के लिए, आरएचपीसी के लिए कौन सा कोड है, वो कोड होगा आपका आईएस 8041, ठीक है। साथ के साथ अपन कोड भी देखते हुए चलेंगे। तीसरे नंबर का जो अपना है वो है पीएससी, पीएससी यानी कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। और इसके लिए जो कोड यूज होता है पीएससी के लिए वो होता है अपना आईएस 455। इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, आईएस 455, कौन सा कोड यूज करेंगे, आईएस 455 यानी आईएस 455, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का अपना जो सीमेंट हो जाएगा 4 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ नंबर पे अपना होगा पीपीसी, पीपीसी, पीपीसी जिसको बोलते हैं अपन पोजोलोनिक पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। अब इनकी जो है प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग होती है, सीमेंट MENT, ठीक है, सीमेंट। तो पीपीसी पोजोलोनिक पोर्टलैंड सीमेंट, तो सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो पीपीसी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे अपन क्या करते हैं, सीमेंट जब ये मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उस टाइम पे इसके अंदर कुछ पोजोलोनिक मटेरियल ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पोजोलोनिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं यहां पे तो पोजोलोनिक मटेरियल जब अपन यूज करेंगे तो इसमें दो टाइप्स के अपन जो है पोजोलोनिक मटेरियल यूज करते हैं। एक करते हैं अपन जो है कैल्साइट क्ले और दूसरा करते हैं अपन फ्लाई एश, ठीक है। कौन सा करते हैं, फ्लाई एश एंड कैल्साइट क्ले। तो यहाँ पे इसका जो कोड है वो कोड है आपका आईएस 1489 का। अगर मैं पार्ट फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, पार्ट फर्स्ट की अगर बात करता हूं तो वो क्या है अपना, वो फ्लाई एश बेस्ड है, फ्लाई एश बेस्ड, ठीक है। फ्लाई एश बेस्ड अगर आपको जो पूछा जाए कि विच आईएस कोड आर यूज्ड, विच कोड आर सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि विच आईएस कोड आर यूज्ड फॉर फ्लाई एश बेस्ड कॉन्क्रीट सीमेंट, ठीक है। तो उसके लिए अपन कौन सा कोड बताएंगे, आईएस 1489 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। वो किसके आपका होता है, फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट का, ठीक है। अब यहां से दूसरा जो अपना होता है, दूसरा जो अगर मैं बात करूं, दूसरे कोड की मैं बात करता हूं, या दूसरा जो अपना पार्ट है इसका, जो एक तो हो गया अपना फ्लाई एश बेस्ड, ठीक है, एक हो गया अपना फ्लाई एश बेस्ड। दूसरा जो अपना इसके अंदर पोजोलोनिक मटेरियल होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। दूसरे अगर पोजोलोनिक मटेरियल की मैं बात करूं तो यहां पे हो जाएगा आईएस 1489 का पार्ट सेकंड। ये किस पे होगा, ये आपका होगा कैल्साइट क्ले बेस्ड, ठीक है। कैल्साइट जो क्ले होती है, कैल्साइट क्ले
बेस्ड, कैल्साइन क्ले बेस्ड जो सीमेंट होगा, कैल्साइन क्ले बेस्ड जो सीमेंट होगा, तो उसके लिए अपन कौन सा कोड यूज करेंगे? उसके लिए अपन कोड यूज करेंगे IS 1489 का पार्ट सेकंड, ठीक है। तो विच IS कोड आर यूज्ड फॉर द कैल्साइन क्ले बेस्ड सीमेंट विच इज IS 1489 पार्ट सेकंड, राइट। ओके, यहां तक जो है आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये अपना कौन से टाइप का हो गया? 4 टाइप का अपना जो है सीमेंट हो गया। अगर 5 टाइप्स के सीमेंट की मैं बात करता हूं, पांचों जो अपना टाइप्स है वो होता है अपना HPC। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके लिए जो है अपन कोड यूज करेंगे, वो कोड होता है आपका IS 8043, ठीक है, IS 8043 किसके लिए? HPC के लिए, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो यहां से अब इनका जो क्या यूजेज है, कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए जो है आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो अपने YouTube चैनल पे है, तो वहां से आप जो उसका वीडियो देख सकते हैं। बाकी आने वाले समय में इसको जो दोबारा से आपको रिवाइज करवा दूंगा कि कैसे इसका यूज करते हैं, कहां पे यूज किया जाता है, कौन कौन से इसके अंदर जो है कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो ये अपन सारे, अगर आपको जो है देखना है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो है लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप क्या देख सकते हैं, ये सारे टाइप्स के सीमेंट्स के आप जो पूरा डिटेल देख सकते हैं। 6 नंबर पे अपना जो सीमेंट है, 6 नंबर का सीमेंट है वो है अपना LHPC, यानी कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इसको लिखेंगे लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, तो और इसके लिए जो IS कोड यूज करेंगे वो IS आपका IS 12600 IS कोड अपन किसके लिए यूज करेंगे? LHPC के लिए। 7 नंबर का जो अपना 7 नंबर पे जो आता है वो अपना है SRPC, जिसको अपन बोलते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ये सीमेंट अपना जो है, और इसके लिए अपन जो IS कोड यूज करेंगे वो IS कोड जो है, IS कोड इसके लिए यूज करेंगे LHPC के लिए, सॉरी SRPC के लिए, SRPC के लिए जो यूज करेंगे IS 12330। ये जो IS कोड है ये आपके कई बार एग्जामिनेशन में, जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, SSC JEE या राजस्थान JEE या फिर जो अपना UP JEE का या हरियाणा JEE, पंजाब JEE, उनके अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है इसके अंदर से 100% पूछा जाएगा जो आपका डायरेक्ट IS कोड से रिलेटेड होगा, ठीक है। चाहे वो आपका RCC हो, चाहे वो आपका जो है स्टील सब्जेक्ट हो। जैसा कि आपने RS MSSB का जो 2020 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर IS 875 था, जो स्टील का कोड था, IS 875 जो स्टील का कोड, सॉरी जो लो डिजाइन का कोड होता है उससे, और IS 800 से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। IS 800 से जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे RS MSSB के 2020 के पेपर में। तो आपका IS कोड इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है, ठीक है। तो SRPC की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कौन सा कोड यूज करते हैं अपन? वो कोड होता है अपना IS 12330, ठीक है। एक होता है अपना PWC, एक होता है PWC। यहां पे अपन बात करेंगे PWC, ये क्या होता है? ये अपना जो इसकी फुल फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं कि ये होता है अपना पोर्टलैंड व्हाइट सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड व्हाइट सीमेंट। तो पोर्टलैंड व्हाइट सीमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए अपन कौन सा कोड यूज करेंगे? तो यहां पे लिख लेना, यहां पे इसके लिए जो कोड यूज होगा, इसके लिए जो कोड यूज करेंगे वो होता है अपना IS 8042, किसके लिए? पोर्टलैंड
पोर्टलैंड व्हाइट सीमेंट, पोर्टलैंड व्हाइट सीमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो कौन सा कोड यूज करेंगे, IS 8042। यहां से एक आपको जो मैं राजस्थान जीके का क्वेश्चन आपको जो बताता हूं वो क्या है कि राजस्थान के अंदर व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहां पर है, जहां पे व्हाइट सीमेंट यानी कि व्हाइट सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट सीमेंट बनाने की फैक्ट्री राजस्थान में कहां है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाइट सीमेंट की फैक्ट्री जो है राजस्थान में कहां है। ठीक है, चलो अब यहां से अपना जो नेक्स्ट टाइप जो सीमेंट होता है, नेक्स्ट टाइप का जो सीमेंट 9 नंबर के मैं बात करता हूं तो वो होता है अपना HAC, HAC। ठीक है, HAC यानी कि हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसको बोलते हैं अपन हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। और इसके लिए जो कोड यूज किया जाता है वो कोड अपना IS 6452। ठीक है, IS 6452। ठीक है, तो उसके लिए अपन जो है HAC यानी कि हाई एल्यूमिना, HIGH। ठीक है, हाइट नहीं है, हाई है। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए अपन कौन सा IS 6452 कोड यूज करेंगे। तो ये अपने डिफरेंट टाइप्स के जो सीमेंट थे उनके अंदर कौन कौन से IS कोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, और मैं चलो ठीक है आप कमेंट बॉक्स के अंदर करके बता देना, नहीं तो बाकी मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर व्हाइट सीमेंट जो है, व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है। एक तो है आपका व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इसको जो लगा लेना, एक अपना गोटन के अंदर। ठीक है, गोटन जोधपुर। ठीक है, गोटन जोधपुर, जहां पे आपका क्या है, बिरला का है। और एक आपका खारिया खंगार नाम की एक जगह है। ठीक है, खारिया खंगार। ठीक है, खारिया खंगार ये भी जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे आपकी क्या है, व्हाइट सीमेंट बनाने की फैक्ट्री, दोनों जगह गोटन के अंदर और खारिया खंगार के अंदर। गोटन के अंदर बिरला बनाया जाता है और यहाँ पे खारिया खंगार पे आपका जो है शायद जेके सीमेंट का है, जेके व्हाइट सीमेंट का। ठीक है, तो ये आपको जो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको जो पूछा जा सकता है, राजस्थान JN 2021 के लिए इंपोर्टेंट है, राजस्थान JEE 2021। ठीक है, इसके लिए आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये अपने जो है बात हो गई टाइप्स ऑफ द सीमेंट की, कितने टाइप्स के अपने सीमेंट होते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने किया कि जो आपका आरसीसी है, इसके अंदर रेनफोर्समेंट का क्या काम है, सीमेंट कौन कौन है, सीमेंट क्या है, क्यों यूज किया जाता है, और कंक्रीट के अपन ने जो है डिस्कशन किया। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसके अंदर अपन ने आरसीसी का पूरा एक देख लिया। इसके बाद में आने वाली क्लासेस के अंदर जो है अपन जो आरसीसी के अंदर डिजाइन होती है, डिजाइन फिलोसॉफीज की अपन बात करेंगे, जैसे कि अपना वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड है और लिमिट स्टेट मेथड है, तो उनकी भी अपन बात करेंगे। उसके बाद में अपन जो है बीम की डिजाइन करेंगे, बीम के बाद में स्लैब की डिजाइन करेंगे, कॉलम की डिजाइन करेंगे, फुटिंग की डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो वो जब बीम डिजाइन अपन करेंगे तो डिजाइन के लिए अपन जो है IS अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के अकॉर्डिंग अपन, यानी कि अगर बात करें अपन जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, उसके लिए शियर के अंदर, टॉर्जन के अंदर, ठीक है, कौन कौन से टाइप के आपके जो फेलियर हो सकते हैं, टॉर्जन के लिए, शियर के लिए, ठीक है, और कोलैप्स के, फ्लेक्सुरल के लिए भी अपन जो है डिजाइन करेंगे। उसके बाद में अपन जो प्री स्ट्रेस भी लास्ट में जो है इसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए अगर अच्छी लगी हो तो अपने रणथंभौर क्लासेस जो चैनल है उसको जो लाइक करें, ठीक है, शेयर करें दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।